हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो मैं आ गई हूँ फिर से एक व्लॉग लेकर। आई होप कि आप सबको अच्छा लगेगा। तो मेरा आज की व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है चाय के साथ और मैं बना रही हूँ, अभी दिन का टाइम चल रहा है, मैं बना रही हूँ चाय और उसके साथ ही मैं करूँगी अपने दिन के खाने की तैयारी। तो मैं बना रही हूँ आज कढ़ी और चावल। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है दही। दही को अच्छे से फेंट लेंगे, फिर इसमें मैं डाल दूँगी बेसन और उसके बाद डाल दूँगी इसमें बेसिक से मसाले। लेकिन जो दही का मेन इंग्रेडिएंट है ना हमारे यहाँ पे, मतलब जो कढ़ी का मेन इंग्रेडिएंट है वो है जो इसमें जो मिर्च होती है ना, साबुत मिर्च जो वो रहती है ग्रीन वाली या रेड वाली कुछ भी, और साथ में उसमें लहसुन की कलियाँ, तो इनको डाल के और फिर इनको अच्छे से कूट देंगे और फिर हम इसको रखेंगे अपने जो कढ़ी है उसमें। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है, इतना अच्छा टेस्ट आता है। और इस कढ़ी में मैंने लगा रखा है जख्या का तड़का, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और उसके बाद ये है मेरा बेडरूम। तो यहाँ पर जहाँ पे फ्लावर पॉट है ना, तो वहाँ पर मुझे कुछ करने चेंजेस, वहाँ पर मुझे ये जो चेयर टेबल है ना इसको रखना है, क्योंकि अभी ना काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को पढ़ने-वढ़ने की, तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसको मैं यहीं पे रखती हूँ। और उसके बाद अभी गर्मियाँ भी आने वाली है ना, तो फिर गर्मियों में होता क्या है कि ना फिर एसी वगैरह चलता है, तो फिर बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए बस इसलिए मैं इसको कर रही हूँ यहाँ पे, और उसके बाद इसको मैं अभी पहले क्लीन कर दूँगी। और इस चेयर टेबल को मैं लेके आ गई थी बाथरूम में और अच्छे से साबुन से मैंने इसको क्लीन कर दिया था और उसके बाद अभी पानी से इसको अच्छे से धो देंगी। और यहाँ पे दोनों चेयर टेबल को धोने के बाद इनको मैंने अच्छे से सुखा दिया था और उसके ऊपर से मैंने रख दिया इस टाइप का, मेरे पास एक शॉल था वो। और यहाँ पे मैं एक फ्लावर पॉट रखना चाह रही थी, लेकिन ये फ्लावर पॉट ना बहुत ही बड़ा हो रहा था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे दूसरा लेके आ गई हूँ और ये ना प्लांट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और यहाँ पे थोड़ा सा पानी पानी भी हो गया था, तो मैंने यहाँ पे लगा लिया है हल्का सा एक पोछा इस तरीके से। और उसके बाद अब मैं दिखाऊंगी कि ये कैसा लग रहा है, तो मेरे को तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे मैंने एक रनर भी इस तरीके से बिछा लिया और उसके बाद देखो ये हो गया इस तरीके से सेट। तो यहाँ पे बाहर से ठंडी ठंडी हवा भी आती रहेगी और यहाँ पे हम अपना कुछ भी काम कर सकते हैं। और उसके बाद हम चलते हैं बेड के इस साइड की ओर को, जो साइड टेबल साइड में ये अलमीरा है ना, एक छोटी सी है मैंने रखी हुई है, तो इसकी हालत हो रखी है काफ़ी गंभीर और इसको मुझे थोड़ा सा क्लीन करना है। तो कुछ भी चीज़ें क्लीन करने के लिए ना मैं पहले सारी चीज़ें बाहर निकाल दूंगी और उसके बाद फिर इसको करूँगी, इसमें से डीक्लटरिंग करनी है। बहुत सारा बेकार का सामान इसके अंदर पड़ा हुआ है, कुछ भी चीज़ें ना आजकल हो क्या रहा है, कुछ भी चीज़ें मिल नहीं रही हैं। तो बस वही जो फालतू-वालतू वाली सामान है ना, उनको मैं बाहर फेंक दूँगी और जो भी सा काम का चीज़ है उसको मैं रखूँगी। और यहाँ पे देखो लैपटॉप मैंने सबसे पहले रख दिया और उसके बाद एक जो इसके चार्जर और माउस वगैरह रहते हैं ना, तो उसको भी मैंने एक डब्बे में इस तरीके से रखकर उसको साइड पे रख दिया है। और एक ये है मेरे पास बास्केट, तो इसमें मैंने क्या कर रखा है ना कि जितनी भी डेली, मतलब जैसे कभी बीमार वगैरह हो जाता है ना, एकदम एकदम से जो चीज़ें पड़ रही होती हैं, जैसे कि विक्स-विक्स ये वो या सर दर्द की गोलियाँ वगैरह, तो वो मैंने सारी इस बास्केट में रखी हैं और उसके बाद ये अलमारी हो गई थी अच्छे से सेट। और अब बारी आती है जो बेड का दूसरा वाला हिस्सा है ना, इस साइड वाला, तो इसको क्लीन करने की। तो यहाँ पे नीचे पे मैंने रखी रहती है एक बास्केट, और जिसमें कि बहुत ही कचड़-पचड़ सामान हो रखा था, उन सबको मैंने अभी बाहर फेंका है, जितना भी एक्स्ट्रा सामान था। और उसके बाद ये जो टेबल है ना, इसको भी अच्छे से क्लीन कर दी है। और उसके बाद यहाँ पे मैं रखती हूँ एक प्लांट, जिसको कि मैंने यहाँ पे रख दिया। और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ अपने किचन पे। तो किचन में भी देख सकते हैं ये जो कैबिनेट है जहाँ पे मैं बर्तन वगैरह रखती हूँ, ये भी बहुत ही इधर का उधर, उधर का इधर हो रखा है, काफ़ी अस्त-व्यस्त हो गया था। तो पहले मैंने क्या किया ना, सारे बर्तनों को बाहर निकाल दिया। उसके बाद मेरे पास एक कपड़ा था जो कि एकदम साफ-सुथरा है और इसको मैंने एक गीला हल्का सा गीला कर दिया था और उसके बाद इसको अच्छे से क्लीन करके अब सारे बर्तनों को मैं यहाँ पे फिर से सेट कर दूँगी। तो मैंने ना बहुत सारे बर्तन बाहर नहीं निकाले हुए हैं, बहुत ही कम बर्तन निकाल रखे हैं जो कि हमारे डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं। जो बड़े-बड़े बर्तन हैं ना, उनको मैंने ऊपर सँभाल रखा है। बड़े बर्तनों में एक जो 5 लीटर का कुकर होता है ना, बस वही मैंने निकाला है, क्योंकि वही हमारा मोस्टली यूज़ होता है जब भी कोई मेहमान लोग आते हैं। और उसके बाद आती है नीचे वाले कैबिनेट की बारी। तो यहाँ पे भी पता है क्या, वैसे तो ये पूरा सेट ही था, पर जो ये ब बर जिसमें मैं सब्जियाँ रखती हूँ ना, तो ये बास्केट भी इधर-उधर फैल रही थी बहुत ज़्यादा, तो इनको मैंने अच्छे से रख दिया है यहाँ पे। और जब कल सब्जियाँ आएँगी ना, तो फिर इसको अच्छे से सेट करके फिर ये जाएँगी फ्रिज में। तो बस इसी तरीके से पूरी की पूरी ये कैबिनेट भी मेरी हो चुकी है क्लीन। और इसके बाद बारी आती है इसके बाहर जो वो है ना, जो इसके डोर्स हैं उसको क्लीन करने की, तो इनको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी और बस उसी तरीके से मेरी ये वाली कैबिनेट हो जाएगी अच्छे से क्लीन।
और अब बारी आती है जो हमारे दूसरा वाला कैबिनेट है ना, बाय गॉड इसकी तो मैं क्या ही बताऊँ, पूरी हालत ख़राब हो रखी थी। जितनी भी एक्स्ट्रा सामान थे ना, जितना भी कुछ था सब यहीं भर के रखा हुआ था। तो इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया और आप देख सकते हैं हमारी किचन से इतना सारी चीज़ें, मतलब फ़ालतू वाली चीज़ें जो कि ऐसी रखी रहती हैं ना कि हमें लगता है कि ये यूज़ आएगी, पर वो किसी भी काम की नहीं होती हैं। तो इतना सारे 3 देखो इतने बड़े-बड़े थैले यहाँ से बाहर निकले हैं। और उसके बाद ना किचन मेरे को इतना अच्छा लग रहा था ना, इतनी हल्की लग रही थी क्या ही बताऊँ। जो मेंटल पीस होता है ना वो एक अलग ही चीज़ होती है। और उसके बाद अभी ये जो कैबिनेट्स है ना इसको भी मुझे क्लीन करना था, क्योंकि ये भी हो रखे थे काफ़ी, मतलब इसमें भी क्या होता है ना कि कुछ भी होता है ना हम इसी में ही भर देते हैं। तो इनको भी डिक्लटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, फालतू वाला सामान निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है गाइज़। अगर आपको ना थोड़ा-सा भी मेंटल पीस चाहिए ना, तो आप अपने घर से ना ये जो कूड़ा-कबाड़ा वाली चीज़ें होती हैं इनको निकालना, और उसके बाद देखना कितना सुकून सा मिलता है घर को भी और खुद को भी। तो देखो यहाँ पे अब बहुत अच्छे से मैंने ये जो भी ये थी ना कैबिनेट, इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिए हैं, ड्रॉर्स सॉरी। तो ये ड्रॉर भी अच्छे से क्लीन हो चुकी हैं, यहाँ पे दवाइयाँ-ववाइयाँ जो भी थी सब कुछ अच्छे से, और जो ये सामान था जो जहाँ रहता है उसको मैं रख दूँगी उसकी प्लेस पे। जैसे कि ये जो इन्हेलर होता है ना इसको रख दूँगी यहाँ पे, क्योंकि ये अटक-पटक कभी भी चाहिए पड़ेगा ना, तो इसको रख दिया मैंने यहाँ, और ये जो ब्रश है ये रहता है यहाँ, तो इसको भी रख दूँगी मैं इसकी प्लेस पे। और अब मैं मिल रही हूँ आपसे सीधे शाम को, तो शाम का टाइम है अभी मेरे ख़्याल से साढ़े 4-5 बज रहे होंगे। तो मैं क्या करती हूँ ना कि साढ़े 4-5 बजे ही अपने घर के जितने भी डोर्स हैं वो सब बंद कर देती हूँ और कर्टन्स लगा देती हूँ। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, मच्छर बहुत ज़्यादा आता है, और साढ़े 4-5 बजे ही वो एक टाइम होता है ना कि जब मच्छर बहुत ज़्यादा मतलब बाहर आते हैं, और उस टाइम पे अगर दरवाज़े वग़ैरह बंद कर लो ना तो थोड़ा-सा क्या होता है कि घर के अंदर कम आते हैं, अदरवाइज़ तो गाइस पता है बहुत ही ज़्यादा मच्छर हो जाते हैं। तो बस दरवाजे सारे बंद कर लिए हैं, उसके बाद बच्चों ने यहाँ पर थोड़ा बहुत खाया पिया था, तो इसको भी अच्छे से यहाँ पे टेबल वग़ैरह जो भी रहती है इसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे यहीं पे टीवी वग़ैरह देखते हैं तो फिर थोड़ा-सा लिविंग रूम जो है वो अस्त-व्यस्त हो जाता है, थोड़ा-सा इधर कुछ चीज़ें इधर की उधर और उधर की इधर हो जाती हैं। तो बस इसी तरीके से लिविंग रूम भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, और उसके बाद फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट काम की ओर को। तो यहाँ पे पता है क्या, आयुष को भी थोड़ा-सा मेरे साथ मस्ती करनी थी, और मैंने सोचा चलो थोड़ा-सा मैं भी उसके साथ मस्ती करूँ। इसी तरीके से बच्चे क्या होता है ना थोड़ा खुश हो जाते हैं। तो बच्चों के साथ भी टाइम निकालना ना, उनके लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मुझे लगता है। फिर मेरी भांजी भी आज आ गई थी, तो हम मैं चली गई थी थोड़ा-सा एक छोटी-सी आउटिंग पे, क्योंकि मुझे खानी थी आइसक्रीम, थोड़ा-सा आज काम करके ज़्यादा ही थक गई थी। और उसके बाद मैं घर आई, और उसके बाद फिर देखो अभी मैं कर रही हूँ थोड़ा-सा बेडशीट को झाड़ वगैरह दूँगी। तो मैं क्या करती हूँ ना, सोने से पहले कभी-कभी बर्तन धोने के बाद बर्तन धोने से पहले मतलब इसको क्लीन कर देती हूँ, और कभी-कभी खाना बनाने से पहले, क्योंकि फिर क्या होता है बच्चे आ जाते हैं ना एक बार सोने के लिए, फिर उनको उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बेड वगैरह पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया है, और अब बनाऊँगी मैं खाना। तो मोस्टली मैं क्या करती हूँ ना कि 5 लीटर वाला जो कंटेनर होता है ना ऑयल का, तो वही लेके आती हूँ, और वो आज खाली हो चुका था तो उसको मैंने रख दिया साइड। अब मैं उसका बनाऊँगी प्लांटर। तो यहाँ पे मैंने सारा तेल-वेल वगैरह भर के अब अच्छे से टिश्यू पेपर से पूरा अच्छे से क्लीन कर दूँगी, और उसके बाद यहाँ पे खाना बनाना भी मैं कर रही हूँ स्टार्ट। तो खाने में आज मैं बना रही हूँ राजमा, क्योंकि मेरे बच्चे को राजमा बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बच्चे, हस्बैंड, मेरी भांजी भी आ रखी है, उनको हर किसी को ना बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है सबका राजमा। तो राजमा बनाऊँगी, और उसके साथ में बनाऊँगी रोटी, क्योंकि अभी ना चावल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तो बस यहाँ पे बस राजमा में यहाँ पे हल्की सी बॉयल हो गई थी, और इस कढ़ाई में मैं मतलब जो मसाले वगैरह थे वो भी मैं अच्छे से पक रहे थे, और साथ के साथ ही मैं उसमें रख दूँगी एक आलू, क्योंकि पता है क्या, आयुष को ना आलू बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बिना आलू के ना खा नहीं सकता है, तो उसको बस एक आलू मैंने इसमें काट दिया, और उसके बाद मसाले इसमें रख दिए राजमा में। बस इसी तरीके से सब्ज़ी भी मेरी बन रही है, और उसके बाद मैं फटाफट से आटा भी साथ के साथ ही लगा लूँगी। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि फटाफट साथ के साथ काम करने से काम ना बहुत फटाफट से निपट जाता है, और इसी तरीके से बच्चों की मस्ती भी यहाँ पर जारी है। तो गाइस बस इसी तरीके से आज का दिन मेरा कुछ इसी तरीके से चला है, और माही और आयुष ने अभी, अब बताना ये कौन-सा गाना है जिसमें कि ये वो कर रहे थे, डांस कर रहे थे, और पता है क्या हुआ, आयुष का ना डांस करते-करते उसका पजामा भी फट गया था, तो इतनी